लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सांसद ज्योत्सना महंत पहुंची हैं खड़गवा के मुकुंदपुर गांव में। यहां ये ग्रामीणों से मिल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं और मालूम है कि दूसरी बार ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में है। हम उनसे बात करते हैं। अभी आपने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, क्या कुछ आप उनसे कह रही हैं कि वोट देने की अपील किस रूप में कर रही हैं? क्या कुछ कांग्रेस के बारे में उन्हें आप जानकारी दे रही हैं? मैं कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनको क्या क्या हम देंगे और उनकी क्या क्या सेवाएं करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं, अपने घोषणा पत्र के बारे में। और ये भी कह रहे हैं इसके साथ कि 10 साल हो गए, 10 साल में जब आप लोगों को कुछ नहीं मिला तो इस बार आप लोग बदल के देखिए कांग्रेस की सरकार को। और ये लोग सहमत भी हैं, हर ग्रामीण हमारा समर्थन कर रहा है इस बात को। और ये लोग भी सहमत हैं कि हमको अब बदलना है और इनको वो सब चीज़ें चाहिए जो कि कांग्रेस सरकार इनको देना चाहती है। कांग्रेस सरकार इनको जो देना चाहती है वो पिछली जो सरकार है उस सरकार को बदलना है, अब नई सरकार लाना है। आपके बीच में अभी ज्योत्सना महंत आई हुई थी, क्या कुछ आपसे क्या कुछ उन्होंने कहा? यही कि मनरेगा जो काम करते हैं किसान लोग, उनको मनरेगा में जो 243 रुपये जो मिल रहा है वो हम लोग का कांग्रेस का सरकार आएंगे उसमें से 400 मिलेगा। और महिलाओं को साल में 1 लाख और महीना का वही 8,333 रुपये मिलेगा। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसको वोट देने जा रहे हैं? यहाँ पे लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार घूम रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल तो अभी कांग्रेस का ही चल रहा है। आप बताइए दादा, क्या आपके बीच में अभी आए थे तो ज्योत्सना महंत आई थी, क्या कुछ बात की आपसे? हमसे तो बात की कि अब की बार कांग्रेस सरकार लाना है और महिला लोगों को साल में 1 लाख रुपया देना है जब सरकार आएगा तो। और रोजगार गारंटी में जो काम कर रहे हैं वो 243 रुपये मिल रहा है, वो 400 रुपये मिल रहा है। तो अभी देखिए हम कुछ और ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं। 5 साल उन्होंने उनके कार्यकाल को देखा है। आप बताइए, अभी जो ज्योत्सना महंत जी यहाँ आई थी, उनके 5 साल के कार्यकाल को आपने देखा है, फिर चुनाव सामने है, क्या सोच करके आप मतदान करेंगे? हम ये सोच कर मतदान करेंगे कि अभी जो भाजपा का जो हमको लाभ जो मिल रहा है, जैसे मान लीजिए महिला लोगों को 1,000 रुपये मंथली जो बोल रहे हैं वो 1,000 मंथली ना करके अभी जो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि 1 लाख महीना को देंगे, है ना, महिला लोगों को। और मंथली 8,333 रुपये जो पड़ रहा है। और रोजगार गारंटी में जो काम करने वाले हैं मजदूर 243 रुपया से काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार जो अभी बनने जाएगी, मान लीजिए कांग्रेस वाला, तो उसमें मजदूरी बढ़ा दी दर 400 रुपये करने के लिए बोल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई मजदूर जो है वो कांग्रेस को ही जिताएंगे और कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो ये जो मुकुंदपुर के ग्रामीण थे, इनका कहना है कि जो ज्योत्सना महंत उनके बीच में आई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार आती है तो हर महीने उनको जो है राशि बढ़ करके मिलेगी, जो मनरेगा की मजदूरी है वो भी बढ़ के मिलेगी। तो तमाम बातों को वे ग्रामीणों के सामने रख रही हैं, अपनी बात को सीधा संवाद कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में वो उनके पक्ष में मतदान करें। 2/3 से ज्यादा एमन का काम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सहारा है रोजगार गारंटी गांव का। हमारे गांव का विकास भी हो जाते। ठीक है, उसमें है 5 हमारी जो आपको हम बता रहे हैं, वो में सब तरफ मिले नहीं जी। इस वक्त ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में कोरबा की सांसद हैं और एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, उनके सामने सरोज पांडे हैं जिन्हें भाजपा ने से अपना प्रत्याशी बनाया है। और ज्योत्सना महंत इस वक्त हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ चुनावी यात्रा कर रहे हैं। अभी वो मुकुंदपुर से जो है भंडारदेही के लिए निकली हैं, हम उनसे सीधी बात करते हैं। मैडम, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, अगर बात करें आपके 5 साल के कार्यकाल की, किस रूप में देखती हैं आप? जहाँ तक मैं समझती हूँ ये मेरा पहला दौर था और मैंने भरसक कोशिश की है, क्योंकि इस बीच में कोरोना भी बहुत आया। तो 2-2.5 साल यदि हम माइनस करें तो जो हमें 3 साल मिले उसमें हमने भरपूर काम किया है, जितना मेरे से हो सकता है। वहाँ विपक्ष में बैठने के हिसाब से मैंने हर जगह अपना मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए हैं, आपके कोरबा में तो चल ही रहा है, अभी 3rd ईयर की अनुमति मिलना बाकी है, मनेंद्रगढ़ में भी हो गया है, GPM में भी हो गया है और आपके मरवाही में भी कर लिया है, MCB में भी हो गया है, कोरिया में भी कर दिया है। अब धीरे धीरे होगा। रेलवे स्टेशन की भी पहले से हालत हमने सुधरवाई है। कई गाड़ियाँ बंद हैं, उसके विषय में ज़रूर मेरा हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहा और इस बार फिर वही रहेंगे, क्योंकि गेवरा से हमारी ट्रेन बंद कर दी गई थी, जो चालू भी की गई, लेकिन कुछ कारणवश फिर बंद कर दी गई। तो ये ऐसा है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी
ये हमारी रेलवे जो है बहुत बुरी हालत है। आपको पता होना चाहिए कि कोरबा एक मिनी भारत है, उसके बावजूद यहाँ पर रेल संचालन बहुत ख़राब है और लदान तो हो ही रहा है अच्छे से। और मैंने एक मज़दूरों का जो हॉस्पिटल होता है ESE जो होता है कॉलेज उसका कोरबा में, उसको भी उसका उद्धार हुआ है और वहाँ पर हमारे मज़दूर भाइयों की बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं और जो वो यहाँ नहीं हो पाती है उनको वो अपने खर्चे से बाहर करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉलेज स्कूल अभी आप देखिएगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश में जगह जगह हमारी सरकार ने खोले। तो देखिए विकास तो हो रहा है, लेकिन एकदम से तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे। क्या कुछ लगता है कि कोई बड़ा काम ऐसा जो आपके मन में रहा और आप ना करवा पाई हो क्योंकि सरकार भाजपा की थी? जी हाँ, बहुत ही काम है। एक तो यहाँ प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, राखड़ की समस्या है, देखा जाए तो लोग परेशान हैं, सांस की बीमारी से लेकर टीबी तक उनको होता है, वो भी है। जगह जगह हमने देखा, अभी जल जीवन मिशन में भी देखा कि पानी पहुँच नहीं पा रहा है। समस्याएं तो बहुत हैं और अगले बार मुझे जीत के इनके सेवा करने का मौका लगता है तो मिलेगा तो हम ज़रूर इस विषय में और आगे बढ़ेंगे। और देखिए जितना भी काम करें कम है, एक काम करवाते हैं गांव में दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये हमारा तो जीवन ही है इनकी समस्याओं को दूर करना और जनप्रतिनिधि के नाते मैं करती रहूँगी। कोरबा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो देखिए चौथा चुनाव ये हो रहा है परिसीमन के बाद से। पहले यहाँ पे चरणदास महंत चुनाव जीते जब उन्होंने करुणा शुक्ला को हराया, दूसरे चुनाव में यहाँ से बंसीलाल महतो जीते, तो उसके बाद जो है फिर आप जीती यहाँ पे। तो अभी तक का जो परिणाम रहा है, 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, इस बार सरोज पांडे आपके सामने है, किस तरह की परिणाम की उम्मीद आप कर रही हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की परंपराएं कुछ अलग हैं, वो लड़ रहे हैं हमसे और वो कुछ उनके मुद्दे ही अलग हैं लड़ने के, और हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान ने अन्न के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो हमारे मजदूर भाई पे जो अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे जो विचारधारा है वो अलग है और उनकी अलग है और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस को विजय मिलेगी। चुनाव आते हैं तो तमाम तरह की बयानबाजी भी होती है। भाजपा ने आपको कहा कि सांसद लापता हैं, कई सरोज पांडे ने कहा निष्क्रिय हैं, तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए ये चुनाव है और उन्होंने तो कहा भी है कि साम दाम दंड भेद से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन ज्योत्सना महंत जो है वो सादगी से, प्रेम से चुनाव लड़ रही है। और हम लोग किसी की बुराई करना, ये हम लोगों ने परंपरा हमारी नहीं रही है। और महंत जी और मेरी सोच ये है कि हम लोग कबीरपंथी भी हैं और प्रेम से ही सबसे मिलते हैं, और ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि चरणदास महंत एक बड़ा नाम है, काफी समय से राजनीति में रहे हैं, आज भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपकी पहचान 5 साल में आप क्योंकि सांसद रही, तो अब आपकी पहचान खुद की बन चुकी है कि आज भी आपको महंत जी के कारण जाना जाता है? देखिए मेरी पहचान स्वयं बन चुकी है, मैं तो कह सकती हूँ ये। और वैसे भी 45 सालों से मैं अपने पति के पीछे चल के उनकी सहायता करती थी, उनके कामों में सहयोग करती थी, और इस वजह से शायद मुझे ये भी कहा जा रहा है कि ये पति के उसमें चलती है, लेकिन मेरी खुद की भी पहचान है और मेरे पति ऐसे हैं कि वो मेरी पहचान बनाने में उन्होंने ही मदद की है। तो मैं मानती हूँ कि मेरी पहचान है और इस बार ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही है। एक लास्ट सवाल आपसे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तमाम तरह की बातें आ रही भाजपा की ओर से, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए इंसान को, और 10 वर्षों का पहले तो वो गारंटी जो उन्होंने ली थी, पहले उस गारंटी को बताएं, फिर वो आगे 5 साल की गारंटी लें। और उनका सोच है 2047 तक भारत को विकसित करना, जबकि मनुष्य की आज और अभी की गारंटी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो हमारे किसान भाइयों के लिए, महिला के बहनों के लिए और हमारे मजदूर भाइयों के लिए और बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप थी ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान में कोरबा से सांसद हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष में रहते हुए भी उनसे जितना बन सका उन्होंने कोरबा लोकसभा के लिए किया है, और आगे जो कुछ काम नहीं कर पाई हैं फिर से जनता उन्हें मौका देती है तो उन बचे हुए कामों को वो पूरा करेंगे। और जिस तरह से विपक्ष की ओर से निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं, लापता के आरोप लग रहे हैं, तो इससे वो विचलित होने वाले नहीं है। वे जनता के बीच में जा रही हैं, अपनी बात रख रही हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें एक बार फिर से सेवा का मौका देंगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, खड़गवां।